Hello everyone, welcome to Teaching Eva. Here we are going to start with new worksheet, that is worksheet number 13 for class 10 साइंस की। ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही कंटिन्यूशन है, चैप्टर नंबर 2 से ही बनी है। पहले हम दूसरी वर्कशीट्स में पढ़ चुके थे पीएच स्केल के बारे में भी और अम्ल और क्षारक की प्रकृति के बारे में भी कि पीएच स्केल पर उनका मान क्या आता है। तो अब हम पढ़ेंगे लवणों के पीएच के बारे में। जो लवण बनते हैं अम्ल और क्षारक के बीच में जो प्रक्रिया होती है उदासीनीकरण की, और उसके अंदर जो लवण बनते हैं तो उनकी पीएच स्केल पर क्या मान आता है उनका, और उनकी प्रकृति कैसी होती है। अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षारक लेते हैं, दोनों चीज़ें प्रबल लेते हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं और जो लवण बनता है वो उदासीन लवण बनता है। और उसका पीएच स्केल पर मान क्या होगा? 7 होगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर उदासीन होती है तो पीएच स्केल पर उसका मान क्या आ जाता है? 7 आता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रबल अम्ल। जब हम अम्ल को प्रबल लेते हैं और दुर्बल क्षारक लेते हैं, जैसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक है। जब ये दोनों प्रक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अम्ल जो लिया था वो प्रबल लिया था। जो भी एक चीज़ प्रबल लेते हैं तो उसी की प्रकृति लवण में भी आती है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो अम्लीय लवण होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं जितने भी अम्ल होते हैं पीएच स्केल पर उसका मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पर भी जो अम्लीय लवण बनेगा उसका पीएच स्केल पर मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया? प्रबल क्षारक लिया और दुर्बल अम्ल लिया। प्रबल क्षारक जब लेंगे तो प्रबल क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों के साथ जब प्रक्रिया होगी तो ये बनाएंगे क्षारकीय लवण। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए प्रबल क्षारक लिया था और दुर्बल अम्ल था, तो जो प्रकृति आएगी वो किसकी आएगी? क्षारक की आएगी। तो क्षारकीय लवण बनेगा, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। इसकी जो पीएच होगी, क्योंकि क्षारकीय लवण बना है और आपको पता है जितने भी क्षारक होते हैं उनकी पीएच 7 से अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका भी लवण का पीएच मान जो होगा, क्षारकीय लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा, ज़्यादा होगा। चलिए वर्कशीट में थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको खनिज लवण दे रखा है। खनिज लवण क्या होता है? असल में प्राकृतिक रूप में क्रिस्टलीन नमक को सेंधा नमक कहते हैं। जो हमारा प्राकृतिक नमक होता है जो कि समुद्रों से में प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं। अच्छा, अब जो सेंधा नमक होता है या फिर प्राकृतिक नमक होता है, ये बहुत से जो रसायन होता है उसको बनाने में काम आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, साधारण नमक से प्राप्त रसायन। ये जितने भी रसायन हैं या ये सारे साधारण नमक से प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते ही हैं, क्षारक होता है और काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल भी किया जाता है। विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे बने हैं और इनको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, चलिए इस बॉक्स पर आ जाते हैं। इस बॉक्स में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है कि जितने भी ये सारे के सारे रसायन बन रहे हैं ये हम साधारण नमक से बना रहे हैं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं। ठीक है। तो हम करते क्या हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अगर सोडियम क्लोराइड को हम पानी के अंदर घोल दें या पानी के अंदर मिला दें तो इसका जो बनता है वो लवण जल बनता है। इसको क्या बोलते हैं? लवण जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण जल बोलते हैं। और इसी लवण जल के अंदर अगर हमने मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले लिया और इसको जल में मिला दिया और इसके अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करंट इसके अंदर से दौड़वा दिए इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ पर ये सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में बदलेगा
और यहाँ पर ये H+ जो पानी है वो H+ आयन में और OH- आयन में बदल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में निर्मुक्त होगी, H2 के रूप में निर्मुक्त होगी और कैथोड पे से बाहर आ जाएगी। और इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस भी क्या होगी, वो एनोड पे से निर्मुक्त होगी और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर आ जाएगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैथोड पर ही विलयन के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ज़रा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन, जिसको जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन को क्या कहते हैं, लवण जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब ये वियोजित होकर मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा, जिसको क्लोर क्षार भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमेशा पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया को व्यक्त कीजिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समीकरण द्वारा बताइए। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड लेकर उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और होता क्या है, उससे सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है, पानी का वियोजन होता है और जिससे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन हटके एक क्षार बन रहा है, क्लोरीन एक तरह से क्लोरीन गैस निर्मुक्त हो रही, निकल रही है और क्या बन रहा है, एक क्षार बन रहा है। तो इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोरीन हटकर एक मतलब OH लगकर क्षार बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सोडियम क्लोराइड को जल के अंदर मिलाते हैं, एक नमक सा घोल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जिससे क्या होता है, क्लोरीन गैस तो एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवण विलयन बन जाता है, वो विलयन में बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में बनता है, ये भी कैथोड पर ही बनता है। चलिए अब इसके ज़रा उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग इसका दे रखा है हाइड्रोजन गैस का। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस ये निकलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी का विलयन बनता है। तो हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और मार्गरीन मतलब कि मार्जरीन, प्रोनाउंसिएशन मार्जरीन है। कृत्रिम नमक ये कैसे बनता है, होता क्या है कि ये ज़्यादा कृत्रिम मक्खन जो होता है, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, असंतृप्त तेल होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उनको हम हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया करके, हाइड्रोजन उनके अंदर डलवाकर हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया करके उनको संतृप्त बनाते हैं। तो उस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, और उसको मार्जरीन कृत्रिम मक्खन बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं क्लोरीन गैस पे। क्लोरीन गैस के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, ये जल की स्वच्छता, उसको साफ़ करना, PVC जो कि आपके PVC के तार होते हैं या फिर जो प्लास्टिक होती है उसको बनाने में, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज में डलती हैं, जिससे फ्रिज में ठंडक की जाती है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्पात की सफाई। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से आया, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपको ये बता रखा है कैथोड पर जो था आपका हाइड्रोजन गैस बनी थी, एनोड पर क्लोरीन और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था वो कैथोड पर ही के नीचे ही मिला था विलयन के रूप में। यहाँ पर हम देखें कि अगर हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिला दें तो क्या बनाएगा, वो HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो उपयोग लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तरह से इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के ये सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। वहीं क्लोरीन गैस जो है वो जल को स्वच्छता, स्विमिंग पूल की सफाई करने में और पीवीसी बनाने में, रोगाणुनाशक रोगाणुनाशक के रूप में, सीएफसी जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बनाने में और कीटनाशक बनाने में उपयोग में आता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए काम में आता है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के काम में आता है, कागज़ बनाने के काम में आता है। कागज़ कैसे बनता है? जैसे कि जो लकड़ी होती है उसको उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डाला जाता है तो जो सेलुलोसिक तंतु होते हैं वो उसको अलग कर लेते हैं। उन्हीं सेलुलोसिक तंतुओं से क्या करते हैं कागज़ बनाते हैं और कृत्रिम फाइबर भी बनाने के काम में आता है। अच्छा, अब वहीं पे विरंजन चूर्ण जो है वो भी क्या होता है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बनता है, विरंजन चूर्ण बनता है। उसका उपयोग क्या होता है, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। क्लोर क्षार की प्रक्रिया क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, क्लोर क्षार की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन हटकर एक क्षार बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार बनाता है, उसको हम क्लोर क्षार की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और क्योंकि सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन हट रहा है, क्लोरीन हट के क्या बनता है, एक क्षार बनता है, तो इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्लोरीन हटकर क्या बन रहा है, एक क्षार बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। लवण जल क्या है? अच्छा, लवण जल क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लवण जल जब सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाया जाता है, उसको हम लवण जल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस निर्मुक्त हो रही है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपसे एनोड पर पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरीन गैस, और मतलब कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और इसमें दूसरा क्या पूछा है, उस गैस के कोई दो उपयोग लिखिए। उस गैस के दो उपयोग क्या है कि ये जल को स्वच्छ करने में इस्तेमाल में आता है और पीवीसी तार बनाने में इस्तेमाल में आता है, और रेफ्रिजरेटर में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो डलती है उसको बनाने में उपयोग में आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। तो उस रसायन का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रसायन का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर उसका सूत्र भी पूछ रखा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। यहाँ पे देखिए ये कागज़ बनाने में उपयोग में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो इनके कोई दो उपयोग कौन से, एक तो हाइड्रोजन गैस को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और मार्गरीन कृत्रिम मक्खन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वो देख लेते हैं उपयोग। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यहाँ पे भी उपयोग दे रखे हैं। एक तो इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड बनाने में उपयोग में आता है, औषधियाँ बनाने में उपयोग में आता है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी कि जो पदार्थ होते हैं वो भी बनाने में उपयोग में आता है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको एक और बार ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।